हाँ, तो मेक क्या है ना, जैसे कि किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करके रन। तो लेट्स से यहाँ पे अगर हमें जैसे इसको रन करना है, ट्यूटोरियल 00, तो हम एक तो पहले इस फोल्डर में जाएंगे SRC, फिर उसके अंदर हम इसको ऐसे कंपाइल करेंगे ना, GCC-o फिर ट्यूट 00 ट्यूट 0.c। तो जब भी हमें इसको हमने कुछ मॉडिफिकेशन की है, फिर से दोबारा अगर इसको रन करना है, तो हमें बार बार कंपाइल करना पड़ेगा। ठीक है। और फिर उसके लिए इतनी लंबी कमांड लिखेंगे बार बार। तो ये वाले स्टेप जो रिपीटेटिव स्टेप होते हैं, इस चीज को कम करने के लिए हमारा जो मेक है वो यूज होता है। मेक एक बिल्ड ऑटोमेशन टूल है जो कि एक बिल्डिंग के प्रोसेस को इजी, ठीक है, या ऑटोमेट करता है। तो वैसे तो मेक क्या है कि लिनक्स के लिए, लिनक्स या यूनिक्स लाइक सिस्टम के लिए अवेलेबल है, और विंडोज में उतना सही से सपोर्टेड है नहीं है। इसकी लाइब्रेरी वो बाइनरीज मिलती नहीं है। पर जो हमने वो किया था इंस्टॉल MinGW64, तो उसके साथ हमारे पास एक मेक का वर्जन मिलता है जो हम यूज कर सकते हैं विंडोज में। ठीक है। फिर देखोगे तो उसका नाम कुछ ये होता है, MinGW32-make.exe। ठीक है। तो इसको हमें यूज करना पड़ता है। अब इसको शॉर्ट करने के लिए कि मतलब इतना लंबा ना लिखना पड़े बार बार, तो हम इसको रिनेम कर देंगे मेक में। तो वो कैसे करना है, पहले फाइल एक्सप्लोरर खोलना और उस वहीं पर जाना है जहाँ पे हमने MinGW64 वो किया था इंस्टॉल। और फिर इसमें बिन डायरेक्टरी के अंदर हमें दिखेगा वही वाला प्रोग्राम MinGW1। सर्च कर लेना ये, तो MinGW32। अब इसको क्या करना है, इसको कॉपी करना और यहीं पे पेस्ट करना। पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट होना है। पेस्ट कॉपी। अरे चलो ऐसा करो, यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे एक बार पेस्ट कर लेना, यहाँ पे। फिर अच्छा, एक सेकंड हो जाएगा, गलत कमांड दबा। MinGW64। हाँ, ये सब हो गए, कॉपी पेस्ट करा तो यहाँ पे पेस्ट हो गए। अब इसका नाम रिप्लेस करके या रिनेम करके मेक कर देना, make.exe। तो अब हम डायरेक्टली मेक यूज कर सकते हैं जैसे अपने टर्मिनल के अंदर। वैसे रिस्टार्ट करना पड़ेगा टर्मिनल को, और टर्मिनल रिस्टार्ट करके अगर नहीं चलेगा तो हाँ, जैसे ही चल गया। ठीक है। अब इसमें ये आ रहा है ना, मेक नो टारगेट स्पेसिफाइड एंड नो मेक फाइल फाउंड। तो हाँ, मतलब मेक काम। ठीक है। या तो अगर तुम्हें पूरा लंबा कमांड लिखना है, वही वाला जो अभी देखा था हमने MinGW32-make वाला, वो लिख सकते हो, या तो उसको कॉपी पेस्ट करके वहां पे रिनेम कर दो, तो शॉर्ट में मेक लिख सकते हो। ठीक है। जैसे हम लिनक्स में अगर यूज करेंगे, लिनक्स में सिर्फ उसका मेन नाम होता है, मतलब मेक नाम होता है। यहाँ पे तो विंडोज में कन्वर्ट करना है, इसलिए उसका नाम MinGW के साथ जोड़ रहा है। यूज क्यों करते हैं वो तो मैं भी बता रहा हूँ, पहले ये बता रहा हूँ कि अगर वो कमांड यूज करनी है, या तो इतना लंबा कमांड बार बार टाइप करो, MinGW32-make .exe लगाना जरूरी है, या तो इतना लंबा कमांड टाइप करो। अगर इसे शॉर्ट चाहिए कि सिर्फ मेक करके हो जाए, तो फिर उसको नाम रिनेम करके अगर मेक कर दोगे तो वो डायरेक्ट मेक से रन है। तो जैसे कि हमने नाम उसका सही कर लिया, मेक करके हम यूज कर सकते हैं। सो अब इसे यूज कैसे करते हैं,
तो इसके साथ सबसे पहले एक फाइल बनती है, जो कि फाइल पहले डिलीट कर सकते हैं, जो कि एक फाइल होती है जिसका नाम होता है मेक फाइल। ठीक है, मेक फाइल उसी मेक प्रोग्राम के साथ यूज करने के लिए होती है। ये बताता है, ये फाइल में हम चीजें लिखते हैं जो जो हमें करवानी है। तो ये फाइल्स में कैसे लिखते हैं ना, इसका सिंटेक्स होता है रूल्स और डिपेंडेंसीज का। कि जैसे यहाँ पे एक रूल आएगा, तो यहाँ पे उसकी डिपेंडेंसी आएगी। हाँ, तो अगर हमें रूल को बिल्ड करना है, तो उसके लिए पहले उसकी सारी डिपेंडेंसी फुल होनी चाहिए। और डिपेंडेंसी भी अगर कोई एक फाइल है और वो भी अगर बिल्ड नहीं है, तो वो भी उससे पहले बिल्ड होगी। सो जैसे कि एग्जांपल अगर मान लो कि अगर हमें मेन डॉट सी को कंपाइल करना है, ठीक है, और हम इंटरमीडिएट स्टेप से ले जा रहे हैं कि मेन डॉट ओ को भी कंपाइल करेंगे पहले, और फिर हमें मेन डॉट ई एक्स चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमारा रूल हो जाएगा कि मेन डॉट ई एक्स, इसकी डिपेंडेंसी है मेन डॉट ओ, डायरेक्ट सी से अगर कंपाइल नहीं करना। ठीक है, और फिर इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे यहाँ पे, और फिर एक और रूल होगा हमारा मेन डॉट ओ, और इसकी डिपेंडेंसी होगी मेन डॉट सी। तो अब इसमें क्या होगा, अगर हमें मेन डॉट ई एक्स से बिल्ड करना है, तो उसकी डिपेंडेंसी है मेन डॉट ओ। तो अगर मेन डॉट ओ पहले से अगर बिल्ड नहीं है, तो फिर ये इस वाले रूल पे जाएगा, इसी के सिमिलर जो नाम होता है उसी रूल पे जाएगा, और फिर वहां पे उसका जो उसकी डिपेंडेंसी को देखेगा मेन डॉट। अगर ये भी अगर हमारे पास नहीं है, तो ये तो लास्ट है, इसके बाद हमने कोई रूल नहीं बना रखा है, तो एरर आ जाएगा। पर जैसे अगर मेन डॉट सी एग्जिस्ट कर रही है, मेन डॉट सी एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर इसके अंदर का जो भी होगा बिल्ड होगा, फिर उसके बाद ये वाला रन होगा, और उसके बाद हमारी मेन डॉट एक्स बन जाएगी। ऐसा हम एक्सपेक्ट कर। और रूल के साथ जरूरी नहीं है कि हमारी डिपेंडेंसी देना। कुछ रूल्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि बिना डिपेंडेंसी के बन सकते हैं। ठीक है, रूल मैंने इसमें लिखा है, रूल जरूरी नहीं है कि एक फाइल का नाम हो। दो चीज हो सकती है, या तो एक फाइल का नाम, या तो एक ऐसा रूल जो कि फाइल का नाम ना हो पर वो कुछ और चीज करता हो। जैसे कि हमने एक रन का रूल बना दिया। अब रन रूल क्या करेगा कि ये एक इसकी कुछ डिपेंडेंसी होगी तो होगी, या नहीं भी हो सकती है। ये बेसिकली क्या करेगा, जैसे मेन डॉट ई को रन कर देगा। तो ये फाइल का नाम नहीं है ना, ये खाली हमारा एक ऐसा रूल है जो कि एक्चुअली में कोई फाइल नहीं। तो इसमें ऐसे कर, अब जैसे कि सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, एक नया फोल्डर बनाता हूँ, के अंदर तो ऑटो मीट ऐसे इसका नाम रख देते हैं। चलो इसी फोल्डर को खोल लेते हैं इसके अंदर, ठीक है, और पुराने वाले को बंद कर देते हैं ताकि क्लटर कम हो जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक सबसे पहले एक मेक फाइल बनाते हैं। एक बनाते हैं हम मेन डॉट सी। जैसे मेन डॉट सी में अगर हमारा कोई एक प्रोग्राम है stdio डॉट एच का, मेन, मतलब रिटर्न जीरो। ठीक है, और ये बस ये कर रहा है कि प्रिंट हेलो। ठीक है, और हम एक टर्मिनल खोल लेते हैं। गिट गिट बैश ही यूज करना है, ठीक है, मेक के लिए, क्योंकि मेक में जो हम अंदर कमांड्स डालेंगे वो लिनक्स टाइप की अगर डालें तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो बैश में लिनक्स टाइप की कमांड्स मिलती है ना, तो मेक को जब भी यूज करोगे तो गिट बैश के अंदर ही करना है। करने के लिए तुम पावरशेल और कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर सर कमांड्स चेंज करनी पड़ेगी, हमें मेक फाइल चेंज करनी पड़ेगी। तो जैसे अगर हमें अभी इसको कंपाइल करना है मेन मेन को, तो मेन डॉट सी ऐसे करके ऐसे करेंगे। ठीक है, पर अब हम इसको ऐसे नहीं करते हैं, इसको दूसरे तरीके से करते हैं कि जीसीसी हाइफन ओ मेन, या मेन डॉट ओ हाइफन सी, और मेन डॉट सी। हाइफन सी वाला मैंने बताया था कि ये असेंबल्ड आउटपुट होता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर फाइल का बाइनरी बाइनरी वाला कोड।
जो कि किसी और फाइल से लिंक नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मेन डॉट हो गया। फिर इसको एक सेकंड, इसको भी हम कंपाइल कर देंगे जीसीसी हाइफन ओ मेन डॉट हो। ठीक है, ऐसे करके वो प्रोग्राम हमारा कंपाइल होगा। तो दो तो मैं बोल रहा हूँ, पहले जैसे हम डायरेक्ट ऐसे कंपाइल कर देते थे जीसीसी हाइफन ओ मेन डॉट सी। अब से नहीं कर रहे हैं, अब दो स्टेप में करेंगे। पहले सिर्फ मेन डॉट सी के ऑब्जेक्ट फाइल बनाएंगे, जो कि मैंने बताया था हाइफन सी फ्लैग से बनती है। ठीक है, हाइफन सी ऐसे करके हमारी जो ऑब्जेक्ट फाइल है वो मेन डॉट ओ में सेव हो जाएगी। अब उसको बाद में हम कंपाइल कर देंगे मेन डॉट एक्सी में। यहाँ पे मेन डॉट एक्सी भी लिख सकते हो, अगर ज्यादा एक्सप्लिसिट होना है। मेन फनो मेन डॉट एक्सी और मेन। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा ये प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा और हम इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इन प्रोसेस को हमें क्या करना है, ऑटोमेट करना है। तो हम अब मेक फाइल के अंदर, मेक फाइल के अंदर जैसे हमने एक रूल बना दिया मेन डॉट ई एक्सी। हमारा रूल है मेन डॉट ई एक्सी, तो हमें ये फाइल बनानी है। ठीक है, अब इसके आगे इसकी जो डिपेंडेंसी है वो है मेन डॉट ओ। ठीक है, और ऐसे ही मेन डॉट ओ जो फाइल है उसकी डिपेंडेंसी है मेन डॉट सी। अब एक रूल आता है, तो उसके अंदर जो कमांड्स रन करनी है वो टैब दे के करते हैं। यहाँ पे स्पेसेस नहीं देना, टैब देना। एक बार टैब दोगे तो वो इसके अंदर की चीजें अब चलेगी। यहाँ पे हम लिखते हैं शेल के कमांड्स। ठीक है, कौन से कमांड्स एग्जीक्यूट कराएं। जैसे यहाँ पे मैं सिंपली लिख सकता हूँ एको हेलो। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे करूंगा और अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ, पहले इनको कमेंट आउट कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा अगर मेन डॉट एक्सी, ऐसे तो शायद अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब ये चलेगा ही नहीं। चलो यहाँ पे मेक लिख लो, पहले मेक मेन डॉट एक्सी। तो जैसे ये दिखा रहा ना अभी, इसकी डिपेंडेंसी हटा दो। ठीक है, तो हम सीधे ऐसे लिखेंगे मेन मेक मेन डॉट एक्सी। कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले ऑल का देखो। ठीक है, ऑल एक ऐसा रूल होता है जो कि कन्वेंशन से इसका नाम रखा गया है ऑल। ये जैसे अलग अलग हम रूल बनाएंगे ना, जैसे अगर मान लो मेन डॉट एक्सी इसके आगे रूल बना दिया, तो जो सबसे पहला जो रूल होता है वो डिफॉल्ट हो जाता है। डिफॉल्ट होने का मतलब ये है कि अगर मैं सिर्फ मेक और एंटर दबा दूं तो जो डिफॉल्ट रूल होता है वो चल जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे करूंगा नथिंग टू बी डन फॉर ऑल आ रहा है, तो ठीक है। तो अब ये पहला रूल है बाई कन्वेंशन से जिसका नाम ऑल रखा है। अब इसके अंदर जैसे मैं आपको हेलो कर दूँ, देख ले, क्योंकि इस नाम की कोई फाइल नहीं है ना, तो अभी चल जाएगा। मैं बताऊंगा पहले क्यों नहीं चल रहा था और अभी क्यों चल रहा है। तो जैसे अभी मेक ऑल कर दूं, ठीक है, तो एको हेलो और हेलो देखो। ठीक है, तो इसमें कौन सी कमांड एग्जीक्यूट कर रहा है और उसका आउटपुट क्या आ रहा है वो दोनों चीज दिखा रहा है। और यहाँ पे अगर मैं मेक भी करूँ डायरेक्ट बिना ऑल दिए, तब भी सेम चीज आएगी, क्योंकि ये डिफॉल्ट हो गया। सबसे पहला जो रूल होता है वो डिफॉल्ट होता है। ठीक है, अब अगर ऑब्सीडियन मैंने खोल दिया क्या, ऑब्सीडियन जैसे खोले तो मैं इसमें देखो, इसमें अलग अलग ऑटोमेटिक वेरिएबल्स होते हैं कुछ भी, वो देखते हैं कैसे यूज करते हैं। तो पहला ये हो गया ऑल। अब ऑल को हटाओ पहले, जो हम एक्चुअली चीज बना रहे थे वो बना। तो मेन डॉट एक्स और मेन डॉट ओ, तो मेन डॉट ओ जो रूल है उसके लिए मेन डॉट सी चाहिए हमें। अब मेन डॉट ई एक्सी को बनाने के लिए हमें कौन सा कमांड रन करना पड़ेगा, हमें रन करना पड़ेगा जीसीसी हाइफन ओ मेन डॉट ई एक्सी और मेन डॉट ओ। ठीक है, ऐसे ही मेन डॉट ओ बनाने के लिए हमें क्या रन करना पड़ेगा, जीसीसी हाइफन ओ मेन डॉट ओ हाइफन सी मेन डॉट सी। ठीक है, तो ये कमांड रन करने पड़ेंगे हमें, और ऐसे करके मैंने मेक फाइल बना दी। अब इसमें क्या होगा, मेन डॉट ई एक्स अगर हमें बनानी है, बिल्ड करनी है, तो उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट है मेन डॉट या डिपेंडेंसी है मेन डॉट ओ की। ठीक है, अब मेक स्मार्ट होता है कि ये बार बार कमांड को रन नहीं करता। ये कमांड्स को या बिल्ड दोबारा तब करता है किसी फाइल को, जब
वो जो फाइल है, ठीक है, ये जो रूल है हमारा, इस डिपेंडेंसी से ओल्डर होगा। समझ आया? जैसे कि मान लो एक बार मैंने मेन डॉट सी को बनाया और इसको ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी इसकी जो मॉडिफाइड डेट है और इसकी जो मॉडिफाइड डेट है, तो इसकी मॉडिफाइड डेट ओल्डर होगी। तो मान लो जैसे कि अगर मैं refresh करके मेन डॉट सी का अगर टाइम मान लो 00 सेकेंड पे बनाए, वैसे तो रियल टाइम मान लो 100, अगर मान लो इतने में अगर मेन डॉट सी का लास्ट मॉडिफाइड टाइम, ठीक है, तो मैं अगर मेन डॉट ओ बनाऊंगा मेन डॉट सी से, तो ऑब्वियसली उसका टाइम कुछ ना कुछ मेन डॉट सी से आगे का होगा। तो मान लो जैसे 1 सेकेंड लगा उसे बनाने में और 1 सेकेंड बाद वो बन गया, ठीक है। तो अब इसमें हमें दिख रहा है मेन डॉट ओ जो हमारा रूल है वो डिपेंडेंसी से नया है, ठीक है। उसका टाइम अगर मॉडिफाइड टाइम उसका बाद का है तो मतलब ये फाइल नहीं है। तो अब हमें मेन डॉट ओ को बार बार वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या, बिल्ड, क्योंकि हमारी अगर इसकी डिपेंडेंसी ओल्डर है तो मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। पर अब मान लो अब तुमने मेन डॉट सी में कुछ चेंजेस कर लिए, तो उसका जो टाइम है वो चेंज हो गया, और थोड़े टाइम बाद क्या मान लो चेंज। तो अब अगर हमें मेन डॉट ओ चाहिए, तो हमें दिख रहा है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो हमारे मेन डॉट ओ से नहीं है। मेन डॉट ओ का टाइम ये था 1 0 और 0 1, पर मेन डॉट सी का अब टाइम हो गया 1 और 0। तो मतलब ये वाला लेटेस्ट टाइम है, ये ओल्डर टाइम है। तो अब ये हो गई पुरानी, इसके लिए हमें दोबारा बिल्ड करना पड़ेगा मेन डॉट ओ। इसलिए अब मेन डॉट ओ दोबारा बिल्ड होगी और उसका टाइम इसके बाद का हो जाएगा। तो टाइम देख के वो करता है, डिसाइड करता है कि हमें कोई फाइल को बिल्ड करना है नहीं करना है, ठीक है। अभी इसलिए ये जो हमारे पहले वाले एग्जांपल थे वो चले नहीं थे सही से, मैं मेक वो कर रहा था। तो देखो अब हम करते हैं अगर मेक मेन डॉट ई एक्स, तो अभी तो हमारे दिखा रहा है कि मेक मेन डॉट ई एक्स इज अप टू डेट, ठीक है। अब देखो हम कोई फाइल या कुछ इसमें चेंज कर देते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड, हेलो मेक कर देते हैं इसकी। तो हमने इस फाइल को चेंज कर दिया, इसका मतलब इसका मॉडिफाइड टाइम चेंज हो गया होगा। तो वो सारी चीजें तो सिस्टम अपना वो स्टोर करते हैं ना कि फाइल को लास्ट अपडेट होएगा, तो अगर अब हम मेन डॉट ई एक्स करें, मेक मेन डॉट ई एक्स और एंटर, तो देखो अब उसने दोनों कमांड एग्जीक्यूट करें। पहले जीसीसी हाइफन ओ मेन डॉट ओ, फिर हाइफन सी मेन डॉट सी। इसका मतलब कौन सा है, पहले ये वाला कमांड दे दो और उसके बाद ये वाला कमांड, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा वो नया जो आउटपुट है वो आ गया होगा, और हेलो मेक हमारा प्रोग्राम बन गया, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा मेक जो प्रोग्राम है वो यूज होता है। अब इसमें क्या क्या है कि पहले रूल और डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी मल्टीपल डिपेंडेंसी हो सकती है, शेष देके जितने भी डिपेंडेंसी तुम्हें देनी सब दे सकते हो, ठीक है। तो अब ये यूज कैसे होगा, मान लो हमारे पास एक फाइल है यूटिल्स डॉट सी, ठीक है। इसमें फंक्शन है वही इंट एड इंट या कैल्क कर लेते हैं, ठीक है। इंट ए इंट बी रिटर्न ए प्लस बी। तो ये जैसे हमारी फाइल है, अब इसको हम यूज कर रहे हैं अपने मेन डॉट सी में। अगर अनुज ने ये देखा नहीं होगा तो समझ लेना, समझने की कोशिश करना, ये मॉड्यूलर वाला बताया था। तो हम इसमें जैसे अभी इंक्लूड करने की जरूरत तो नहीं है, मैं उसका जो वो है क्या बोलते हैं प्रोटोटाइप यही लिख देता हूँ, इंट कैल्क इंट ए इंट बी, ठीक है। अब मैं इसके अंदर यूज कर लेता हूँ उसी चीज को, परसेंट डी स्लैश एन और कैल्क 5 या 10 15 या 15 10, ठीक है। तो जैसे ऐसे अभी हमने कर दिया इसको। अब हमें दिख रहा है कि दो चीज की रिक्वायरमेंट है हमें मेन डॉट ई को बनाने के लिए, एक तो मेन डॉट ओ की और एक यूटिल्स डॉट ओ की। और यूटिल्स डॉट ओ को बनाने के लिए यूटिल्स डॉट सी की रिक्वायरमेंट है।
अब utils डॉट ओ को कैसे बनाना है, हमें बनाना है जीसीसी हाइफन ओ utils डॉट ओ और हाइफन सी utils डॉट सी को। ठीक है, तो मेन डॉट एक्सी बनाने के लिए हमें दो चीज की रिक्वायरमेंट, मेन डॉट ओ की और utils डॉट ओ की। और ऑब्जेक्ट फाइल का तो हमें लिंक नहीं करना पड़ता ना, क्योंकि वो तो लास्ट स्टेप होता है। ठीक है, तो ऐसा करके ये दोनों चीज बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हम हम मेक मेन डॉट एक्सी करते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए तीनों कमांड रन होंगी और अनडिफाइंड, अच्छा यहाँ पे ये भी तो देना पड़ेगा यूजर्स को। कैसे दोबारा करता हूँ make। ठीक है, अब हमारा जो मेन डॉट एक्सी वो बन गया है। हम इसको रन करते हैं तो हमारा आउटपुट आ गया 25। अब क्या है कि हमें इसमें स्लाइड चेंजेस करते हैं। ठीक है, मान लो हमें मेन डॉट सी में हेलो मेक नहीं करके हेलो सी एंड मेक भी। ठीक है, तो हमने अपनी मेन डॉट सी को मॉडिफाई करा, पर हमने अपने यूटिल्स डॉट सी को मॉडिफाई नहीं करा। तो हमें क्या इसको बार बार कंपाइल करने की जरूरत है? नहीं। तो हमें सीधे खाली इस वाली फाइल को कंपाइल करना है और फिर उससे पुराना ऑब्जेक्ट फाइल किसका, यूटिल्स डॉट ओ का पुराना ऑब्जेक्ट फाइल हम यूज कर सकते हैं मेन डॉट एक्सी को बनाने में। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेक मेन डॉट एक्सी करेंगे, एंटर करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा देखो अब इसमें यूटिल्स डॉट सी को दोबारा कंपाइल नहीं करा इसने इसने सिर्फ उस चीज को कंपाइल करा जो कि हमारा अपडेट हो चुका था। जो हमारा मेन डॉट सी फाइल है वो अपडेट हुआ, तो उसको कंपाइल करके उसकी पहले ऑब्जेक्ट फाइल बनाई और फिर से पुराने वाले यूटिल्स डॉट ओ का यूज करके उसने फिर मेन डॉट एक्सी बनाया। ठीक है, तो अब अगर हम दोबारा इसमें करते तो हमारा जो प्रोग्राम है वो चेंज, मतलब उसमें आउटपुट नया आ गया, पर हमें बार बार उस चीज को कंपाइल नहीं करा करना पड़ा, जो कि हमारा कुछ चेंज ही नहीं हुआ। ठीक है, तो जैसे ये बेनिफिट है इससे, रूल है उसके लिए कोई कुछ डिपेंडेंसी रिक्वायरमेंट्स है, और तो उन डिपेंडेंसी में पहले देखा जाता है कि कौन सी डिपेंडेंसी हमें दोबारा बिल्ड करनी है। वो कैसे डिसाइड करता है ये वो मैंने बता दिया उसके मॉडिफिकेशन मॉडिफाइड टाइम पे। ठीक है, फाइल मॉडिफाइड आता है ना एक, यहाँ पर दिखा लेक्चर्स ट्यूटोरियल्स ऑटोमेट, वैसे ये डेट मॉडिफाइड दिखा रहा है इसमें, इसमें पूरा लंबा तो नहीं दिखा रहा, तो इसमें सेकेंड्स भी होंगे वेब इसके साथ साथ। तो इसी टाइम को देखते हैं, अगर हमारा जो रूल है वो डिपेंडेंसी से पुराना है, इसका मतलब डिपेंडेंसी अपडेट हो चुकी है। अगर डिपेंडेंसी अपडेट हो गई है तो हमें अपना जो रूल है वो दोबारा बिल्ड करना पड़ेगा नए चेंजेस को इंक्लूड करने के लिए। तो ऐसे ही होता है इसमें। ठीक है, अब एक और चीज है, इसमें हम वेरिएबल बना सकते हैं। तो जैसे मान लो कि हमारा जो सी का कंपाइलर है वो चेंज हो सकता है, तो उसके लिए हम अ, यहाँ पे हार्ड कोड ना करके अपना जो जीसीसी है उसको एक वो बना देते हैं, एक वेरिएबल। ठीक है, अगर उसको एक वेरिएबल बना दिया तो अब हम इसको यूज कर सकते हैं कुछ ऐसे सिंटेक्स से, डॉलर फिर पेरेंथेसिस के अंदर उसका नाम, वेरिएबल का नाम। तो अब इससे क्या होगा, अगर मान लो कभी हमें जीसीसी से अपने कंपाइलर को चेंज करना पड़ा, मान लो क्लैंग। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे उसको वो दे सकते हैं, यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर देंगे और सब जगह वो जीसीसी ना होके क्लैंग हो जाए। ठीक है, तो ऐसे करके हम वेरिएबल बनाते हैं इसमें। तो वो वेरिएबल तो रख ही लेते हैं, सी सी इक्वल्स टू जीसीसी। और ये हो, हम्म, तो अब जैसे कि एक पहले हमारी एक वो बनती है, सबसे पहला रूल जो बनता है ऑल बनता है, वो बाय कन्वेंशन है, इसके अंदर जो भी चीजें हमें करानी है वो यहाँ पे करवा सकते हैं। ठीक है, जिससे अगर हम मान लो हमें मेन डॉट एक्सी को बनाना है बाय डिफॉल्ट, कि हम मेक लिखे और मेन डॉट एक्सी बन जाए, तो हम ऑल की डिपेंडेंसी दे देंगे मेन डॉट एक्सी। ठीक है,
अगर ऑल की डिपेंडेंसी मेन डॉट एक्सी दे दी तो फिर इससे ये होगा कि अ, अगर यहाँ पे सिर्फ मेक लिखते हैं तो उसमें ये दिखा रहा है नथिंग टू बी डन फॉर ऑल, क्योंकि अभी जो सारी डिपेंडेंसीज हैं जैसे ऑल की डिपेंडेंसी है, पर इसमें ये चेक करेगा मेन डॉट एक्सी की ये जो डिपेंडेंसी है ये सारी सही उसमें होगी कि हमारा जो रूल है वो डिपेंडेंसी से नया है, इसलिए हमें अभी उसे दोबारा बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, तो वही आना है। पर अगर हम कुछ यहाँ पे चेंज कर दें, सी, तो मान लो जैसे अब यूटिल्स को चेंज कर देते हैं, प्लस की जगह इसमें हम कर देते हैं माइनस, ठीक है। तो फिर अगर हम मेक करेंगे तो उसके लिए सारी दोबारा करनी होगी जो जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। अब ये जो है हमारा आउटपुट भी दिखा रहा है और हमारे जो कौन सी कमांड है वो रन कर रही है वो भी दिखा रहा है। पर मान लो हमें वो नहीं दिखाना कि कमांड कौन सी रन कर रही है, बस उसका जो आउटपुट है वो हो जाना चाहिए, कमांड रन करे वो ना दिखाए। तो हम जो भी कमांड है उसके आगे एट द रेट लगा दें। एट द रेट लगाने से कमांड हाइड हो जाता है, एको ऑफ हो जाता है, ऐसा समझ। जैसे मेक में भी तो कुछ अपडेट करना नहीं है सर, और मान लो यहाँ पे मैंने नंबर चेंज कर दिया, अब मैं यहाँ पे मेक करूंगा तो अब उसका जो आउटपुट है या कमांड जो डिस्प्ले हो रही थी पहले वो कमांड हाइड, ठीक है, पर हमारा आउटपुट चेंज हो गया होगा या आउटपुट जो है उसका आ गया। अब इसके आगे हम अपना जैसे एक रूल भी बना सकते हैं, कौन सा रूल, रन। जैसे मान लो रन नाम से हमने एक रूल बना दिया, इसका क्या काम है, इसका बस इतना काम है कि इस वाली फाइल को रन करना है, डॉट स्लैश ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेक मेक रन, तो हमारी फाइल रन हो जाएगी, ठीक है। अब एक और चीज, जैसे कि हमारे पास इसका क्या है, ये तो हम डायरेक्ट नाम दे दे रहे थे जिस भी रूल है, पर मान लो हमारे मल्टीपल सी फाइल्स है, ठीक है, तो सबके लिए हम रूल थोड़ा बनाते बैठेंगे यहाँ पे, अगर सारी सी फाइल को कंपाइल करना है तो हम यहाँ पे पैटर्न्स भी दे सकते हैं। तो अगर मेरा कुछ ऐसा पैटर्न है, इसका क्या मतलब है, जो भी फाइल जो डॉट सी से एग्जिट हो रही है वो रूल बन जाएगी और उसके करस्पॉन्डिंग जो डिपेंडेंसी है वो डॉट ओ बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ऑटोमेटिक वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे कि डॉलर एट द रेट, इसका मतलब होता है द टारगेट ऑफ द रूल। तो ये रूल है, जो रूल का नाम है वो इसका टारगेट है, ऐसा समझ लो, जो मेन डॉट ई है ये रूल है। तो इसी का टारगेट यही है मेन डॉट ई। तो अगर यहाँ पे हम करते हैं क्या, एग को हाइड कर लेते हैं, एग को डॉलर एम% देखते हैं उसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। और ऐसे ही एम% एको, फिर दूसरा क्या है, द फर्स्ट डिपेंडेंसी, तो डॉलर, फिर ऐसे ही एको डॉलर, और डिपेंडेंसी के लिए कैरेट, एको डॉलर एस। तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, पर चलो ये कर लेते हैं एक बार, और एक नई फाइल बना, मान लो मेन टू डॉट्स, ठीक है। इसमें एक रहता है हैश इंक्लूड, वैसे इसमें लिखने की जरूरत तो है नहीं अभी, इसे डायरेक्ट कैसे कर लो, यहाँ पे मेक मेन टू डॉट सी। अगर मैं ऐसा करूंगा तो यहाँ पे और कोई रूल नहीं है जो इस नाम को मैच कर रहा है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे कोई पहले ही मेन टू डॉट सी लिख दिया होता, तो वो, अच्छा मैंने यहाँ एक चीज उल्टी लिख दी, तो वहाँ रूल वो होना चाहिए कि इसकी डिपेंडेंसी सी होनी चाहिए, हाँ ऐसे उल्टा लिख दिया, या यहाँ पे ई एक्स भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे मेन टू डॉट ई एक्स जैसे बिल्ड करनी है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मेक मेन टू डॉट ई एक्स। तो अब अगर ऊपर मेन टू डॉट ई कुछ होती
पहले से कोई ऐसा रूल होता है जिसमें जिसका टारगेट मेन टू डॉट exe होता, तो वो वाला रूल रन होता, बट ऊपर कहीं है नहीं। तो अब हमारा ये पैटर्न मैच होगा, इसमें मेन टू इसका यहाँ पे इसमें आ जाएगा प्रेजेंट में, और डॉट exe हमारी ये है, तो ये वाला रूल जो है इसको मैच करना है। तो अगर मैं अब एंटर करता हूँ तो ये वाला रूल रन हो गया। अब इसके लिए देखो क्या क्या है कि हमारा एक तो है ये वाला रन हुआ, डॉलर एम परसेंट डॉलर एट द रेट, उसकी वैल्यू क्या है इसमें, मेन टू डॉट ए। तो इसका मतलब क्या है ये, अब ये वो है क्या, टारगेट का नाम। तो हम यूज कर सकते हैं इसको कैसे, जैसे हमें अगर कंपाइल करना है तो जीसीसी हाइफन हो फिर टारगेट का नाम, हम इससे यूज कर सकते हैं जैसे, ठीक है। और उसके बाद क्या वैल्यू आई है, ये वाली लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, उसकी वैल्यू आई है द फर्स्ट डिपेंडेंसी। तो फर्स्ट डिपेंडेंसी कौन सी है इसकी, वही फाइल का नाम डॉट सी, ये वाली, ठीक है। तो जनरली जो यहाँ पे फाइल का नाम होता है मेन टू डॉट एक्सी, तो उसी के करस्पॉन्डिंग उसका नाम आता है यहाँ पे मेन डॉट सी, फर्स्ट डिपेंडेंसी होती है, बाकी होगी तो। और फिर एको कैरेट वाला डॉलर कैरेट, वो है ऑल डिपेंडेंसी। अभी इसमें एक ही डिपेंडेंसी थी तो एक ही नाम आया, अभी आगे एक और डाल के देख लेंगे। और फिर दोबारा इसमें जो ये है डॉलर एस्ट्रिक वाला, वो क्या करता है, द स्टेम ऑफ पैटर्न रूल मेन फ्रॉम मेन डॉट सी, मतलब अगर जैसे ये हमारा रूल है, ठीक है। तो इसका जो स्टेम है, स्टेम मतलब जो डॉट exe इस चीज को हटा के, लास्ट के एक्सटेंशन को हटा के मान लो, तो जिससे मेन, ठीक है, तो ये नाम इससे बोल इसमें। तो इन वेरिएबल्स का यूज करके हम अपने रूल्स के अंदर कुछ कमांड्स रन कर सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे इसकी एक और डिपेंडेंसी होती है यूटिल्स डॉट सी नाम, ठीक है। तो अब देखो आउटपुट में कैसे चेंज आता, हम दोबारा सेम कमांड रन कर रहे हैं, तो आउटपुट में क्या चेंज आया, पहला एट द रेट वाला तो सेम है रूल का नाम, दूसरा वाला फर्स्ट डिपेंडेंसी सेम है मेन टू डॉट सी, तीसरी वाली मेन टू डॉट सी और यूटिल्स डॉट सी। अब ये क्या हो गया, इसमें दोनों चीजें हो गई, सारी डिपेंडेंसी आ गई, और फिर उसके आगे मेन टू डॉट सी तो वही है। तो अब वेरिएबल बता दी मैंने ऑटोमेटिक, इससे हम एक्चुअल में काम कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं एक बार हम उसमें जो स्नेक गेम है उसका फोल्डर खोल लेते हैं। Loop objects, अच्छा एक और चीज बतानी रह गई कि मैंने वो बताया था कि जो इंक्लूड फाइल्स होती हैं उसका कुछ सर्च पाथ होता है, ठीक है। तो मैंने देखा कि उसे कैसे देखते हैं, एक ऑप्शन था हमारे पास उसका प्रिंट करके कुछ साइट प्रिंट सर्च डेयर से करके, तो वो देख सकते हैं हम पीसीसी हाइफन 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 था प्रिंट सर्च, जैसे ये है, ये हमारी सर्चिंग डायरेक्टरीज है जहाँ जहाँ हमारी इंक्लूड फाइल के लिए चेक होगा, ठीक है। पर हमें खुद से अगर कुछ कोई फोल्डर अपने सर्च पाथ में इंक्लूड करना है तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है हमारे पास जीसीसी हाइफन आई करके, हाइफन कैपिटल आई इसके आगे हम कोई फोल्डर दे देंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इंक्लूड नाम का अगर फोल्डर देता हूँ, स्पेस नहीं देना है, तो यहाँ पे अगर मान लो इंक्लूड नाम का एक फोल्डर होता, तो वो फोल्डर भी हमारे सर्च पाथ पे इंक्लूड हो जाता है जो इंक्लूड फाइल्स की। तो जीसीसी हमारे इस फोल्डर के अंदर भी देखती कौन कौन सी डॉट एच फाइल्स अवेलेबल है और कौन सी हमें रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये एक चीज थी। तो हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा होगा इस प्रोग्राम का, एक सबसे पहले एक फोल्डर होगा, फोल्डर होगा तो एक फोल्डर होगा एसआरसी नाम से, एसआरसी होगा जो हमारी मेन सारी फाइल्स हैं, जो डॉट सी फाइल्स हैं, वो इस वाले फोल्डर के अंदर रहेगी, जैसे मेन डॉट सी है।
और भी फाइल्स बनेगी अभी देखेंगे। तो वो सारी इस वाले फोल्डर के अंदर रहेगी। अ, अब एक और फोल्डर होगा हमारा इंक्लूड। इंक्लूड होगा एसआरसी में जो फाइल्स हैं, जैसे मेन डॉट सी है, इनपुट डॉट सी अगर बनेगी तो इन सब की अगर कोई हेडर फाइल्स अगर हमें बनानी है तो वो बनाएंगे हम इस वाले फोल्डर के अंदर, इंक्लूड के अंदर। ठीक है। हमारे पास एक और फोल्डर होगा बिन नाम से। बिन नाम से हमारा फाइनल एग्जीक्यूटेबल आएगा, क्योंकि हमारा पूरा प्रोग्राम कंपाइल होके एक एग्जीक्यूटेबल आएगा जिसको हम रन करेंगे, जो हमारा मेन प्रोग्राम। ठीक है। एक और इसके साथ हमारा फोल्डर होगा जो कि वो बिल्ड। बिल्ड क्या होगा, जो इंटरमीडिएट फाइल्स है। इंटरमीडिएट फाइल्स कौन सी थी हमारे, जो ऑब्जेक्ट फाइल्स हैं। तो इन जो इसके अंदर जो अलग अलग फाइल्स बनेगी, इनकी जो भी बिल्ड फाइल्स या ऑब्जेक्ट फाइल्स बनेगी वो बिल्ड के अंदर रहेगी। ठीक है। इनके अंदर हमारी डॉट एक्स आएगी, बिल्ड बिन के अंदर डॉट एक्स आएगी, बिल्ड के अंदर डॉट ओ फाइल्स आएगी। और मान लो कोई अगर एसेट्स चाहिए तो उसके लिए एसेट्स फोल्डर बन जाएगा, पर वो देख लेंगे हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अभी देख लेते हैं अगर कोई और चाहिए तो। हाँ अभी तो इतनी इनफ है। तो इसमें क्या कैसे काम होगा, जैसे कि मान लो हमारी एसआरसी जो फोल्डर है उसके अंदर मेन डॉट सी है। ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग हमारी मेन डॉट एच फाइल है। ठीक है। अब मेन डॉट एच फाइल में मान लो कि हमारे पास एक क्या है, स्ट्रक्ट बना दिया, स्ट्रक्ट डेट बनानी, इंट डी, इंट एम, इंट वाई। ठीक है। अब ये स्ट्रक्ट हमें यूज करना है मेन डॉट सी के अंदर। मेन डॉट सी के अंदर अगर यूज करना है तो हैश इंक्लूड, पहला तो हो गया स्टैंडर्ड आईओ डॉट एच, फिर हैश इंक्लूड मेन डॉट एच। ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, अभी मैं दिखा रहा हूँ कि एक बार में एरर कैसे आ सकता है। कि हमने यहीं पे स्ट्रक्ट डेट करा, डी वन बनाया, और डी, इसी में अगर मान लो डेट सेव कर दी, डी सेवन, डी ट्वेंटी, ऐसे करके डेट सेव कर दी और प्रिंट एफ कर रहे हैं हम, परसेंट डी एट टू डी, परसेंट टू डी, परसेंट टू डी, अच्छा। फिर डी वन डॉट डी, डी वन डॉट एम, डी, डी वन डॉट, ऐसे करके अगर हम रन करने से रिटर्न की, अब तो देखो हमारा जो मेन मेक फाइल होगी वो कहाँ बनेगी, मेक फाइल हमारी सबसे बाहर बनेगी एक, यहाँ पर। चाहिए एसआरसी के अंदर नहीं होना, मेन डॉट सी को एसआरसी के अंदर डालना और मेक फाइल हमारी सबसे बाहर, ऐसे करेंगे। तो एसआरसी के अंदर जैसे मेन डॉट सी है और उसमें हमने मेन डॉट एच को इंक्लूड करा, तो हमारे जो टर्मिनल में जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी रहेगी वो यही वाला रहेगा, जो मेन प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी है, टर्मिनल्स टीम जो है। ठीक है। तो ये वाली, अब जैसे कि हमें अगर वो कंपाइल करना है क्या, मेन, तो हम इसको कुछ ऐसे कंपाइल करेंगे, जीसीसी हाइफन ओ बिन स्लैश मेन डॉट ई एक्स, और फिर उसके साथ अभी के लिए मान लो सीधे हम कंपाइल कर रहे हैं। पर ऐसा करोगे तो एक दिक्कत आएगी इसमें, कि मेन डॉट सी हमारे पास, मेन डॉट एच जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, पर मेन डॉट एच तो यहाँ पे है इंक्लूड में, तो वो क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हमारे एक तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है। तो इस वाली वर्किंग डायरेक्टरी में हमें मेन डॉट एच नहीं मिली। इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इंक्लूड स्लैश मेन डॉट एच कर सकते हैं। ठीक है। अगर ऐसे अगर इसको रन करेंगे तो विभिन्न यहाँ, हाँ तो हमें इसको उसके रिलेटिव करना पड़ता है जो मेन डॉट सी फाइल है, तो डॉट डॉट स्लैश ऐसे करके रन करें तो अभी हमारा आउटपुट आ जाएगा और बिन के अंदर हमारी मेन डॉट एक्स बन जाएगी। ठीक है। पर हम इसको ऐसे यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जो इंक्लूड हमारा फोल्डर है उसको हम दे देंगे जीसीसी के आर्ग्यूमेंट में। कैसे, जीसीसी हाइफन ओ बिन स्लैश मेन डॉट एक्स हो गया, हाइफन आई, आई के साथ इंक्लूड,
ठीक है, तो अब ये वाला फोल्डर भी हमारा सर्च पाथ में ऐड हो जाएगा, तो अब डायरेक्टली हमें वो वाली फाइल मिल जाएगी। ऐसे करके अब कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, मेन डॉट एच डायरेक्टली यूज कर सकते हो बिना रिलेटिव पाथ दिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, एक मेक फाइल को क्रिएट करना है। तो मेक फाइल में हम क्या क्या करते हैं, एक तो हम बना लेते हैं सीसी, जो हमारा वेरिएबल था, कंपाइलर कौन सा है। ठीक है, उसके साथ साथ एक हमारा सी फ्लैग्स होता है। अब सी फ्लैग्स क्या है, सी फ्लैग्स वही वेरिएबल है कि कौन कौन सा फ्लैग हमें अपने कंपाइलर को देने हैं, जैसे कि हाइफन आई इंक्लूड वाला करा था, वो वाला। ठीक है, तो अभी हम डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिख रहे उसको, अभी रुक जाओ देखेंगे। हम एक और हम वेरिएबल बना देते हैं सोर्स डायरेक्टरी। ये हो गई सोर्स डायरेक्टरी। ये ऐसे ही बिल्ड डायरेक्टरी के लिए भी बना देते हैं, बिल्ड। और ऐसे ही बिन डायरेक्टरी। ठीक है, तो कुछ वेरिएबल हमने बना दिए। अब जो हमारे सोर्सेस हैं, एसआरसी में सोर्सेस आएंगे कि सारे डॉट सी फाइल्स हैं जो कि हमें कंपाइल करनी। तो उनको लाने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है मेक के अंदर। अ, उसको यूज करने का तरीका ऐसा होता है, डॉलर फिर पैरेंथेसिस उसके अंदर वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड वही की पैटर्न मैचिंग से हमारे पास सारी इस पैटर्न की फाइल लेगा। तो पैटर्न क्या होना चाहिए, पैटर्न ये होना चाहिए कि सोर्स डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी डॉट सी फाइल्स। ठीक है, तो अभी एक बार रन करके देख लेंगे कि एसआरसी का जो आउटपुट है वो क्या आएगा, या एसआरसी की वैल्यू क्या बनेगी। ऐसे ही हमारे जो ओबीजे है, ओबीजे क्या है, जो भी सोर्स फाइल्स हैं उनसे उन करस्पॉन्डिंग उनकी ऑब्जेक्ट फाइल से भी बनेगी ना। तो वो सब बनाने के लिए हमारे पास हम क्या करेंगे, एसआरसी वेरिएबल लेंगे, उसमें पैटर्न को रिप्लेस करेंगे। कैसे, हमें रिप्लेस करना है एसआरसी डेर, हमारे फोल्डर का नाम स्लैश परसेंट डॉट सी इक्वल्स टू डॉलर। थोड़ा सा कंफ्यूजन लग सकता है, एक बार समझा दूंगा एक बार बनाने के यहाँ पे। और ऐसे ही हमारा एक टारगेट होगा। टारगेट क्या है, टारगेट हमारी मेन फाइल है जो कि हमारी एग्जीक्यूटेबल बनेगी। अब वो टारगेट हमारा रहेगा बिन डायरेक्टरी के अंदर, जिससे इस फाइल का नाम क्या रख सकते हैं, फाइल का नाम या तो मेन डॉट एक्स रख सकते हैं, तो मान लो जैसे स्नेक टर्मिनल या स्नेक गेम डॉट एक्स रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम फाइल का नाम रख सकते हैं। तो ये हमारी टारगेट है एक्चुअल फाइल जो कि इसके अंदर बनेगी, तो इस फाइल को मैं डिलीट कर दूँ। ठीक है, तो अभी तक हम सारे वेरिएबल्स बनाते हैं, इसमें कौन कौन सा। अब एक हम इसमें ये भी बना देते हैं इंक्लूड डिर। इंक्लूड डिर वही कौन सी डायरेक्टरी जिससे हमें हेडर फाइल्स मिलेगी। तो अब सी फ्लैग में हम क्या चाहते हैं कि एक ये वाला फ्लैग होना चाहिए, हाइफन आई फिर डॉलर। ऑर्डर मैटर यहाँ पे नहीं करता है, क्योंकि ये जो मेक है वो इंक्लूड देर अगर बाद में डिफाइन है वहां से भी उसकी वैल्यू ले आएगा, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी हाइफन आई इंक्लूड हो जाएगी। अभी ये सारे वेरिएबल एक बार हम प्रिंट करके देखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, एक बार ऑल टारगेट बना दें और इसमें सारे वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट कर दें। डॉलर को सी 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 फ्लैक्स। ठीक है, पहले मेक ही देख लो। तो मैं मेक करूंगा, तो सीसी में हमारा वो आ गया जेसीसी, और हमारा सी फ्लैक्स में आ गया हाइफन आई इंक्लूड।
ठीक है। अभी यहाँ पे और अगर वेरिएबल्स देखना है तो इनकी वैल्यू तो डायरेक्ट है, ठीक है, तो ये वाली नहीं देखते हैं, ये वाली देखते हैं, एसआरसी जो है, एसआरसी और ओबीजे, ऐसी टारगेट। टारगेट तो वैसे दिख ही रहा है, वो क्या, इसको मेक कर देते हैं। तो हमारा पहला ये तो समझ ही गए थे। एसआरसी में हमारी क्या है, एसआरसी स्लैश मेन डॉट सी, ठीक है, तो इस वाली फाइल का नाम आ गया। अगर यहाँ पे अगर और भी हम फाइल डालेंगे जैसे यूटीएस डॉट सी अगर बनेगी, तो इस फाइल का नाम भी यहाँ पे आ जाएगा। अभी देखना है कि हमारी जो बिल्ड फाइल है उसमें सिर्फ मेन डॉट ओ आई थी, ठीक है, मेन डॉट ओ अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही फिर बस हमने बस यहाँ पे पैटर्न रिप्लेस कर दिया, और लास्ट में टारगेट तो वही है। अगर मेन दोबारा रन करते हैं तो अब हमारे पास मेन डॉट सी आया और यूटीएस डॉट सी भी आया, ठीक है। अब देखो उसमें क्या हुआ कि वाइल्ड कार्ड हमारे पास एक फंक्शन था, वो क्या करता है, जो भी हम इसके आगे पैटर्न देंगे वो पैटर्न्स की सारी फाइल्स को पे ले आएगा, ठीक है। तो एसआरसी में सोर्स डायरेक्टरी, तो यहाँ पे एसआरसी हो गया होगा, एसआरसी स्लैश एस्ट्रिक डॉट सी। एस्ट्रिक का मतलब तुम्हें बताइए क्या होता है, ये वन और मोर कैरेक्टर या जीरो और मोर कैरेक्टर। तो डॉट सी फाइल्स को इस सारी डायरेक्टरी के अंदर से सारी फाइल्स को ले आया हूँ। तो अभी के लिए दो फाइल्स थी, एस आर सी स्लैश मेन डॉट सी और एस आर सी स्लैश यूटिल्स डॉट सी, ठीक है, तो इनसे वो सारी फाइल्स आ गई। ओबीजे से क्या हुआ, ओबीजे जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर हमने क्या करा है कि एस आर सी जो हमारा वेरिएबल है आगे कॉलन लगाया, कॉलन ये रिप्लेसमेंट के लिए होता है, ठीक है, कॉलन, फिर इसके आगे हमें ये वाले पैटर्न को इस पैटर्न से रिप्लेस करना है, इसका मतलब ये है। अब इसमें पैटर्न क्या था, ये एस आर सी डेर, तो यहाँ पे एस आर सी होगा, समझ, एस आर सी स्लैश, फिर बीच में कोई भी लेटर से हो, कितने भी लेटर्स हो उसको परसेंट से रिप्रेजेंट करना है, फिर डॉट सी, ठीक है। तो इस चीज को हमें रिप्लेस करना है डॉलर बिल्ड डी आई आर, तो इसके अंदर बिल्ड आ जाएगा, वो वाले फोल्डर का नाम, स्लैश, फिर ये इसकी जगह वही रिप्लेस हो जाएगा जो हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है, और डॉट सी की जगह डॉट ओ आ जाएगा। ऐसे ही करके हमारा ऑब्जेक्ट हमारे बन गए, जो ऑब्जेक्ट फाइल्स हैं। और फिर टारगेट तो हमारा वैसे ही ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स है, वो मेक को यूज करते हैं, जो भी प्रोग्राम है उसको बिल्ड करने, और मेक पावरफुल भी कह सकते हो, क्योंकि अगर इसको हमारा अगर हमें लिनक्स प्रोजेक्ट जो है वो इसको यूज कर सकता है, तो शायद छोटे प्रोग्राम तो कर ही सकते। लिनक्स का प्रोजेक्ट देखो है ना, वैसे सारे प्रोजेक्ट यूज करते हैं, तो मैं तो ये बस एग्जांपल दिखाता हूँ, उसमें भी मेक फाइल्स दिख जाएगी, जैसे ये मेक फाइल है। हाँ, सब सिस्टम की अलग अलग होती है सर, जैसे ये भी मेक फाइल है, अलग अलग फोल्डर के लिए अलग अलग बना सकते हो तुम, तो फिर तुम्हें डिफाइन करने पड़ेगी मेक फाइल का काम क्या है, ठीक है। तो ये है, आप मेक फाइल को ऐसे एआई से भी बना सकते हो, पर अगर समझ नहीं आया कि कैसे काम कर रहा है तो फिर वही है कि कभी प्रॉब्लम आएगी तो तुम खुद समझ नहीं, तो समझ तो आना ही चाहिए। मेक फाइल को एक ही बार बनाते हैं प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में, फिर बाद में कोई अपडेट हुआ तो फिर बाद में करेंगे, ठीक है। तो चलो हम अपने मेक फाइल को कंप्लीट करते हैं। प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया क्या क्या होगा। फिर इसमें हमारा फाइनल एग्जीक्यूटेबल आएगा, बिल्ड, बिल्ड में हमारी इंटरमीडिएट जो डॉट वो फाइल्स है वो आएगी, इंक्लूड, इंक्लूड के अंदर हमारा हेडर फाइल्स आएगी, एसआरसी के अंदर हमारा सोर्स फाइल्स आएगी, और मेक हमारा जो मेक फाइल है वो, ठीक है। अब ऑल की जो डिपेंडेंसी है वो है टारगेट, ठीक है, और टारगेट जो है उसकी डिपेंडेंसी है सारी ऑब्जेक्ट फाइल्स, ठीक है, और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट फाइल्स हैं उनकी डिपेंडेंसी है उनके करस्पॉन्डिंग उनके सी फाइल्स, या अगर इसको ज्यादा एक्सप्लिसिटली लिखना चाहते हो तो बिल्ड स्लैश और एस आर सी स्लैश परसेंट डॉट सी, ऐसे करके हमारा वो पैटर्न हो जाएगा।
बिल्ड के अंदर की जो और वो फाइल्स हैं उसका जो रिक्वायरमेंट है वो हमारा डिपेंडेंसी है वो सोर्स के अंदर की सी फाइल्स है। ठीक है। और एक रन आएगा। रन वही हमारे जो मेन है उसको रन करने के लिए जो हमारा आउटपुट है टारगेट है उसको निकलने के लिए उसको कैसे करेंगे एम्परसेंट डॉलर। ये एम्परसेंट हटा भी सकते हो अगर तुम्हें कमांड देखने की कौन सा रन हो रहा है। इसका भी हम टारगेट वो कर सकते हैं सेट। देखो अब तुम्हारे पास मर्जी है कि रन का डिपेंडेंसी टारगेट देना है नहीं देना। अगर डिपेंडेंसी टारगेट दोगे तो उसका मतलब ये क्या होगा कि अगर टारगेट ओल्ड है अपने डिपेंडेंसीज से तो फिर ये दोबारा कंपाइल हो जाए। तो मान लो पर अगर तुम्हें इसको रन करना है बिना रिबिल्ड करे, ठीक है, तुमने फाइल में कोई चेंजेस कर दिए पर तुम्हें पुराना वर्जन कैसे काम कर रहा है वो चेक करना है। तो उसके लिए तुम यहाँ पे डायरेक्ट रन नहीं कर सकते क्योंकि वो दोबारा रिबिल्ड जाएगा तो हम इससे हटा देंगे। ठीक है टारगेट। और एक हम क्लीन नाम से भी बनाएंगे। क्लीन क्या करेगा बिल्ड और जो बिन फोल्डर है इनको डिलीट कर देगा या इनके अंदर की फाइल्स डिलीट कर देगा तो हमारा प्रोजेक्ट क्लीन हो जाएगा। ठीक है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कमांड रन कर देते हैं rm-rf bin और rm-rf build। ठीक है। एम्परसेंड देना है, नहीं देना तुम्हारी मर्जी। तो मैं एम्परसेंड कहना उसको एट द रेट देना नहीं देना दे लेना। रन में मुझे तो रिक्वायरमेंट नहीं है शायद कमांड देखने की। इसमें क्या होगा इसमें हमें चाहिए कि पहले तो बिल्ड जो हमारी फाइल्स है ऑब्जेक्ट फाइल्स है उनको बनाने के लिए पहले हमारा बिल्ड फोल्डर एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है। अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं एक बार वो फोल्डर बना लेते हैं। तो उसके लिए जो कमांड होता है वो होता है mkdir-p। ये हम बैश के कमांड है। ठीक है। ये पावर शेल या कमांड फॉर्म में नहीं चलती। mkdir-p क्या करता है पेरेंट डायरेक्टरी अगर नहीं है तो वो भी क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे तुम कमांड देख सकते हो mkdir-help। उसमें हाइफन पी क्या है पेरेंट्स होता है। अगर नो एरर इफ एग्जिस्टिंग तो अगर एग्जिस्ट पहले से कर रही है तो उसमें कोई एरर नहीं आएगा। और अगर पेरेंट डायरेक्टरी जैसे कि अगर a/b करा है और a पहले से एग्जिस्टिंग कर रही है तो a भी क्रिएट हो जाएगी फिर b क्रिएट हो। ये हमारी बैश की कमांड है। mkdir-p कौन सी बनानी है हमें इसके लिए हमें बनानी है बिल्ड डीमार्ट। ठीक है। तो पहले एक बार हम फोल्डर देख लेंगे एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा तो बना लेंगे। तो उसके बाद हम अपनी कमांड रन करेंगे मेन जो हमारी जीसीसी वाली है। जीसीसी वाली हमारी खुद का कमांड है। पहले तो हमारा एक्स जो कंपाइलर है जीसीसी और फिर उसके फ्लैग्स है जो। और इसके बाद जो हमारा आउटपुट है उसका क्या नाम है। आउटपुट का नाम हमारा होगा $@। $@ क्या होता था वो होता था हमारा जो रूल है उसका टारगेट। ठीक है। तो बिल्ड और जो भी फाइल का नाम होगा वो जैसे बिल्ड मेन। ठीक है बिल्ड/मेन तो वो यहाँ पे आ जाए। और -c इसमें चाहिए हमें -c और फिर उसके बाद ऑल डिपेंडेंसी जो उसकी है या फर्स्ट डिपेंडेंसी कह सकते हो। इसमें हमें सिर्फ एक ही होगी ना जैसे मेन डॉट सी है तो उसका मेन डॉट वो बनाना है तो सिर्फ मेन डॉट को सी की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट फाइल को बनाने के लिए। तो हमारे फर्स्ट डिपेंडेंसी ऐसे आ गई सही वेरिएबल यूज करना ऐसे। इस वाले रूल से हमारी सारी वो फाइल्स बन जाएगी। टारगेट को बनाने के लिए टारगेट को बनाने के लिए हमारा जो रूल होगा वो होगा पहले चेक कर लेंगे इसमें भी सेम कि पिन डायरेक्टरी एग्जिस्ट कर रही नहीं कर रही। और वो अगर नहीं कर रही तो क्रेडिट हो जाएगी। फिर इसका जो कमांड होगा वो होगा gcc-o। ये तो टारगेट का नाम आ जाएगा इसका। और फिर
और हमें सी फ्लैग्स भी देने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद डॉलर कैरेट, कैरेट क्या होता है? ऑल डिपेंडेंसी। तो ऑब्जेक्ट मल्टीपल डिपेंडेंसी होगी ना, तो ओबीजे फाइल सारी। तो अ, ये वाली फाइल हमारी मेक फाइल बन चुकी है। तो यही एक ऑप्शन नहीं है हमारे पास, बहुत सारे हैं। एक सी मेक भी होता है, एक रेक भी होता है, और और भी होते हैं, मेरे को इन तीन के नाम पता है, होंगे कोई और भी होंगे, ठीक है। तो काफी सारे अलग अलग बिल्ड ऑटोमेशन टूल्स हमारे पास, बिल्ड सिस्टम से बोलते हैं, तो हम यूज करते हैं मेक का। अ, इससे हमें बेनिफिट क्या हो, ये समझ आया? तो अगर मान लो हमें इस मेक फाइल यूज नहीं कर रहे होते, और मेक फाइल अगर यूज नहीं कर रहे होते, तो हमें कितना लंबा कमांड लिखना पड़ता हर बार। और कमांड लिखना तो पड़ता ही, अगर तुम मान लो ऐसा बोल रहे हो कि ऊपर ऊपर करके वो आप पैरों दबा के पुराना कमांड रन कर लेंगे, तो उससे भी हमारे क्या होगा कि कंपाइलेशन टाइम बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी सारी फाइल दोबारा दोबारा कंपाइल हो रही है। तो इस चीज को वो बचाता है हमारा मेक बिल्ड ऑटोमेशन। अगर हाथ से मैं पूरा कमांड लिखूँ तो हाँ, फिर जैसे मेन डॉट सी है, ऐसे ही अगर उसके अंदर यूटिल्स डॉट सी होगी, गेम डॉट सी होगी, और अगर बोर्ड डॉट सी है, स्नेक डॉट सी है, ऐसे ही। और फिर बाद में अगर दोबारा नई फाइल भी ऐड करी, तो दोबारा तुम्हें इसमें नई फाइल का नाम ऐड करते रहना पड़ेगा बार बार। तो अच्छा हम क्या कर सकते हैं, सीधे मेक लिख सकते हैं। मेक लिखेंगे, डन। इससे फिर आके इंक्लूड ओ बिल्ड, मेन बिल्ड हो गया, यूटिल्स बिल्ड हो गया। तो यहाँ पे हमें अपना एग्जीक्यूटेबल मिल गया, यहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट फाइल्स आ गई। और अब हम इसको रन करते हैं। तो ये ऐसे तो नहीं करेंगे, आप मेक रन करते हैं, तो हमारा वो आउटपुट भी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके बनाएंगे। अब हम ये भी कर सकते हैं मेक क्लीन, तो फिर हमारी वो बिन और बिल्ड डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें ये भी दिख रहा होगा तुम्हें, एक डॉट पोनी और डॉट साइलेंट। ये क्या होता है? ये होता है अगर यहाँ पे तुम्हारा कोई ऐसा रूल बना है जिसका जिसके नाम के जैसे यहाँ पे एक फाइल भी है, मान लो जैसे ऑल रूल है और ऑल फाइल भी है हमारे पास एक। तो इस कंडीशन पे मेक कंफ्यूज ना हो कि ऑल क्या है। तो ऐसे कंडीशन में ऑल कंफ्यूज मतलब मेक कंफ्यूज नहीं हो कि ये जो हमारा रूल है वो एक फाइल है या बिना फाइल के काम कर रहा है। तो उस कंडीशन में हमें एक ये वाला वो बनाना पड़ता है स्पेशल रूल, जो कि होता है डॉट पोनी। डॉट पोनी क्या करता है, जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं डॉट पोनी। अब इसके आगे जो भी लिख देंगे हम, वो अगर उसके नाम के जैसे कोई फाइल भी है, तो वो फाइल को कंसिडर नहीं करेगा, यहाँ पे के टारगेट को कंसिडर करेगा। जैसे मान लो क्लीन नाम की फाइल होती, तो फाइल को ना कंसिडर करके यहाँ पे इस नाम को कंसिडर करता है, जो उसके अंदर हमारा रूल है क्लीन नाम। तो हम यहाँ पे इनको दे सकते हैं। और डॉट साइलेंट भी होता है। डॉट साइलेंट क्या करता है कि अगर तुम्हें ये ये जो सारे कमांड्स हैं, इनके आगे रेड नहीं लगाना, अ, पर फिर भी एको नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम डॉट साइलेंट कर देते हैं। इससे हमारा जो आउटपुट है वो सप्रेस हो जाता है। और नेक्स्ट क्लीन करेंगे तो हमारा आउटपुट सप्रेस हो गया, देख लो आउटपुट कुछ नहीं आ रहा, कोई कमांड वमांड नहीं आ रही। तो ऐसा उससे होता है डॉट साइलेंट से। और भी होते हैं ऐसे स्पेशल रूल, मैंने पहले ही बोला कि मैं काफी बड़ा है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, और हम सारी चीजें कवर नहीं करेंगे। तो हाँ,
तो अभी हमारा बन चुका है। मेक क्लियर, मेक ग्रीन डॉट, इसको डिलीट कर देते हैं। इंक्लूड बन गया, एसआरसी बन गया। अब इसमें एक डॉट गेट इग्नोर भी बना लेते हैं, और एक डॉट रीड या रीड में बन, डॉट एम्प्टी करना नहीं करना तुम्हारी, ठीक है। तो ये क्या, अगर हमें इसको वर्जन कंट्रोल करना है तो यहाँ पे एक इनिशियलाइज कर देंगे गिट रिपोजिटरी, और गिट इग्नोर में हम कुछ चीजें डालेंगे, तो क्या करते हैं कि वैसे ही कॉपी कर देते हैं। जहाँ पे हमारा वो था ना, एक रिपोजिटरी थी। इस वाली से सी का प्रोजेक्ट जो है, ठीक है। अब इसमें देखो, हमें और भी चीजें एक्सक्लूड करनी है, जैसे कि हम नहीं चाहते हमारी जो बिन और बिल्ड फोल्डर है वो हमारा ट्रैक हो। क्यों? क्योंकि वो तो हमारे सिस्टम के लिए बना है ना, किसी और को उसमें जाके उसको खुद से कंपाइल करना पड़ेगा, इसलिए तुमने मेक फाइल भी दे रखी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको भी एक्सक्लूड कर देंगे। कैसे? बिन स्लैश और बिल्ड स्लैश, चलो स्टार्टिंग में डाल देते हैं। तो ये बाकी जो भी चीज है इसमें कोडिंग हो गई, स्टार्ट आउट ऐप, तो बिन बिन इग्नोर कर दिया, बिल्ड भी इग्नोर कर दिया, और कोई चीज तो है नहीं इग्नोर करने वाली, होगा तो बाद में देख लेंगे। रीड डॉट एमडी में इतना डाल देते बस, टर्मिनल्स इन गेम, यहाँ पे देख सकते हो। और तो अभी कुछ लिखा नहीं, बाकी जो भी चीजें होगी बाद में देख लेंगे। फाइल्स को डिलीट कर देते हैं हमारी, जो एस आर सी फाइल्स के अंदर फाइल्स है।